वेलकम टू केवड़िया सीरीज़ डे 2। तो अभी हम चेकआउट करने के लिए रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया है और अब हम घूमने जा रहे हैं केवड़िया, जहाँ पर हम देखने वाले एक स्टैचू ऑफ यूनिटी, ज़ू, फ्लावर गार्डन और बहुत सारी। तो हमने चेकआउट कर लिया है और फिर हम निकल गए हैं घूमने के लिए। तो हमारी गाड़ी जो थी वो हमें बाहर ही पार्क करनी पड़ी और फिर हमने वहाँ से ऑटो ली। ऑटो में हमने देखा कि वो लोग हमें सभी जगह पर घुमाने वाले थे और ये बातें थी कि हमें पूरे 5 घंटे वो लोग घुमाने वाले थे। तो हम रास्ते में चलते गए, जहाँ पर हमने बहुत बड़ा द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी, पूरे रास्ते में वही दिख रहा था। ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट गुजरात केवड़िया में आई हुई है। ये वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू माना जाता है और जिनकी ऊंचाई 182 मीटर तक की है। और अब आ चुके हैं ज़ू देखने के लिए। हम कम से कम 13 लोग हैं और 1 बाय 1 अब हम सब एंट्री करने जा रहे हैं। पहले टिकट लेंगे और फिर हम ज़ू में बहुत सारे एनिमल्स, बर्ड्स वो सब देखेंगे। तो चलिए चलते हैं। 2 शेर थे, बहुत बड़े और बहुत मोटे थे। हम जब उनको देखे तो उन्होंने डायरेक्ट वो जाग गए। और ये है वाइट टाइगर, भाई साहब क्या इतना मोटा है। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ थी जहाँ पर अगर आप 12 से 13 लोग हैं तो आपकी एक प्राइवेट गाड़ी बन सकती है उसमें। इसका कोई टिकट नहीं है, हमें जहाँ जाना होता है वहाँ ये हमें ले जाते हैं। वो सब हमने जो पहले टिकट लिया था उसमें इंक्लूड है। यहाँ का वेदर, यहाँ की जो वादियाँ है, वो ग्रीनरी, सब कुछ इतना अच्छा था, इतना अच्छा लग रहा था। और बहुत ज़ोरों से पवन भी आ रहा था। गर्मियों का सीज़न है बट फिर भी बहुत पवन आ रहा था। और उसके बाद हम चले गए हैं भालू देखने के लिए। शायद 2 से 3 भालू थे और बहुत मोटे थे। फिर हम चिंपांजी देखने गए। वो लोग किसी चीज़ से खेल रहे थे, उछल कूद कर रहे थे। और मेन हम आ गए हैं बर्ड देखने के लिए, जहाँ पर बर्ड को पिंजरों में नहीं रखा गया, हमें ही खुद उनके पिंजरों में ले जाया गया है। बर्ड एकदम खुले हुए अपनी तरह से टहल रहे थे, अपनी तरह से उड़ रहे थे। एक बड़ा सा एक जाला बनाया है जिसमें ये सारे के सारे बर्ड अपने अपने जो है वहाँ पर रह रहे हैं और खाना खा रहे हैं। कुछ बहुत बड़े तोते थे, वो कलर के इतने ब्लू, वाइट, रेड, ग्रीन, बहुत सारे कलर के तोते भी थे। पैरोट थे, शाहमृग, बतख, बहुत सारे ब्लैक बतख भी थे। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी और इतने अजीब अजीब बर्ड्स देखे कि भाई इतना बड़ा पैरट कभी हो सकता है, हम ये सोच रहे हैं। यहाँ पर ज़ीब्रा भी है और बहुत बड़ा है, एकदम लास्ट में ज़ीराफ भी है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर। और फिर हम आ गए स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए। मुझे तो फोटो पाड़ना ही होगा ना, इतनी दूर आई हुई मैं अहमदाबाद से। वहाँ पर अंदर जाने के लिए एक लंबा सा रास्ता निकलता है और अगर मतलब ऐसे एस्केलेटर बहुत सारे लगाए हुए थे। कहीं कहीं दूरी पर थोड़ा सा चला और किसी पर बाद तुरंत एस्केलेटर आ जाता है। ऊपर से ऐसे वाइट कलर के छाते भी लगाए हुए थे।
और सबसे पहले ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी जिनको डेडिकेटेड किया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया, उसके पैरों के पास हम पहुँचे। वहाँ पर जाने के लिए भी हमने शायद 2 से 3 बार लिफ्ट ली। जो एस्केलेटर जो मॉल में होते हैं ना, ऐसे एस्केलेटर में हम वहाँ पर गए थे। और इतना प्यारा व्यू था, सामने की साइड डैम है, पहाड़ है और पवन हर साल इतना ज़्यादा पवन आ रहा है कि बात ही मत पूछो आप। और फिर से हम एस्केलेटर में नीचे उतर गए और वहाँ से हमने नीचे का नज़ारा भी देखा, जहाँ पर पानी था, डैम था और दूर से एक स्टैचू ऑफ यूनिटी करके भी दिख रहा था, वहाँ पर लिखा हुआ था। और फिर हम बहुत बड़ी लिफ्ट में ऊपर तक गए, स्टैचू ऑफ यूनिटी के ऊपर अंदर से लेकर ऊपर तक वहाँ पर लिफ्ट रखी हुई है और ऊपर से हम ऊपर का नज़ारा, और इससे हमने स्टैचू ऑफ यूनिटी विज़िट किया, जहाँ पर मैंने बहुत सारे फ़ोटोज़ खिंचवाए और बहुत सारे मज़े किए। और फिर हम पहुँच गए फ्लावर गार्डन देखने, जिसका नाम यूनिटी ग्लो गार्डन करके था। गार्डन में भी हमने सबसे पहले तो आइसक्रीम खाया और फिर हम आ गए गरुड़ेश्वर मंदिर में, जो एकदम नर्मदा के किनारे था, जहाँ पर हमने बहुत सारी मस्तियाँ की। चलिए तो मिलते हैं, बाय बाय।